ओके और एक सिक्स। यहाँ पर बात होनी चाहिए भाई दिल्ली के गेंदबाजों की। ये स्कोर भले ही आपको लग रहा हो कि भाई बहुत ज्यादा है, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये स्कोर कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। खलील अहमद ने 4 ओवर का अपना स्पेल किया, उसमें उन्होंने 31 रन खर्च किए, 7.80 की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की, 2 विकेट उनको मिले हैं। तो वहीं 2 विकेट जो है रसीकदार सलाम को भी मिले हैं। उन्होंने 7.70 की इकॉनमी से गेंदबाजी की, 3 ओवर का उनका स्पेल रहा और उन्होंने जो है 2 विकेट लिए हैं। तो भाई रसीकदार सलाम ने भी शानदार गेंदबाजी की और 2 विकेट उन्होंने लिए। और भाई आपके खलील अहमद ने भी 2 विकेट लिए हैं। तो भाई जबरदस्त गेंदबाजी हुई है दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों द्वारा। और मैच नंबर ये 62 है और इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहती है आरसीबी। आरसीबी इस मुकाबले को बहुत बड़े मार्जिन से जीतना चाहेगी, क्योंकि सीएसके ने 61वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से जीत लिया है और उस मुकाबले को जीतने के साथ ही आरसीबी के प्लेऑफ्स में पहुंचने की जो उम्मीदें हैं उनको बहुत गहरा घाव पहुंचा दिया है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई आरसीबी शायद नहीं ये पहुंचेगी, मतलब बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है आरसीबी के अब पहुंचने के। लेकिन आरसीबी हर हाल में जीतना चाहेगी। आरसीबी चाहेगी कि भाई जाते जाते कुछ खुशी के पल दे अपने फैंस को। अपने घर में ये मुकाबला खेल रही है आरसीबी और अपने घर में मुकाबला हर हाल में जीतना चाहेगी। हालांकि स्कोर की अगर हम बात करें तो स्कोर बहुत छोटा नजर आता है, 188 रन चेस करने हैं। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो भाई दिल्ली कैपिटल्स के जो ओपनर्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई। डेविड वार्नर आज बल्लेबाजी करेंगे और उनके साथ जेक फ्रेजर मैकगर्क होंगे। तो भाई ओपनिंग जोड़ी जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक और घातक नजर आ रही है। अब इस मुकाबले में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार देखिए हम आप लोगों के साथ बने हुए हैं यार। आप लोग क्रिकेट के वीडियोस जो है वो अब नहीं उस पर उतना ज्यादा व्यूज दे रहे हैं, तो भाई देखिए और सपोर्ट करिए यार हमें। आपका सपोर्ट हमें चाहिए। बहरहाल अगर मैच की बात करें तो आरसीबी और डीसी के बीच में मैच नंबर 62 ये खेला जा रहा है और इस मुकाबले में जबरदस्त तरीके से जो है बल्लेबाजी कर सकती थी आरसीबी, लेकिन आरसीबी ने जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी नहीं की। और यही वजह है कि भाई आरसीबी अब इस मुकाबले में थोड़ा सा बैकफुट पर अपने आप को महसूस कर रही होगी। आरसीबी वाले सोच रहे होंगे कि भाई कुछ 20-30 रन जो है वो शॉर्ट रह गए, क्योंकि इस मैदान पर इतने रन चेस करना कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। 188 रन चेस करने हैं और इस मुकाबले को जीत सकती है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल्स भी भाई प्लेऑफ्स की रेस में बनी हुई है भाई। यहाँ पे देखिए दिल्ली कैपिटल्स को भी हर हाल में मैच जीतना है। इस मुकाबले को जीतने के बाद ही दिल्ली कैपिटल्स ख्वाब देख सकती है प्लेऑफ्स में पहुंचने के। तो भाई दिल्ली कैपिटल्स हर हाल में इस मुकाबले को जीतना चाहती है। लेकिन जीतना तो भाई आरसीबी भी चाहती है, लेकिन अब कौन सी टीम जीतेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 187 रन लगाए हैं। फाफ डुप्लेसिस की बात करें तो फाफ डुप्लेसिस का बल्ला नहीं चला, 7 गेंदों में 6 रन बनाकर वो आउट हो गए। वहीं अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली 13 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए। रजत पाटीदार की बात करें तो 32 गेंदों में 52 रनों का योगदान उन्होंने दिया। 162.50 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है। 3 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए हैं। विल जैक्स की बात करें, माफी चाहूंगा, विल जैक्स की बात करें तो 29 गेंदों में 41 रनों की पारी उन्होंने खेली है और 141.38 की स्ट्राइक रेट से विल जैक्स ने बल्लेबाजी की है। 3 चौके और 2 छक्के उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान लगाए हैं। तो वहीं कैमरून ग्रीन की बात करें तो नाबाद लौटे हैं, लेकिन बहुत उन्हें अफसोस हो रहा होगा कि भाई मौका तो पूरा था। ये 24 गेंदों में भाई 50 रन भी बना सकते थे। एटलीस्ट 45-46 रन अगर वो बना देते, 45-46 रन बना देते, तो निश्चित तौर पर ये स्कोर जो है कम से कम 15 रन और आगे होते। और अगर आप बाकी और बल्लेबाजों की अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो भाई दिनेश कार्तिक का तो भाई दिल टूट गया है भाई, सपना टूटा है तो फिर भाई वो वाली बात है, वो जो गाना है वही वाला कुछ हाल हुआ है दिनेश कार्तिक के साथ। T20 वर्ल्ड कप में उनको खेलना था, उस तरीके का परफॉर्मेंस वो कर भी रहे थे, बट रोहित शर्मा की अगुवाई में जो टीम चुनी गई है उसमें दिनेश कार्तिक को मौका नहीं मिला है।
और जब से टीम अनाउंस हुई है तब से दिनेश कार्तिक का सपना भी टूटा है, दिल भी टूटा है और दिल टूटे आशिक की तरह वो बल्लेबाजी कर भी रहे हैं। मतलब भाई गोल्डन डक का सामना किया दिनेश ने, गोल्डन डक का सामना करते करते रह गए। दो गेंदों, सिल्वर डक कह लीजिए आप, तो सिल्वर डक का सामना किया दो गेंदों में, बिना खाता खोले चले गए। स्वप्निल सिंह वो जो है गोल्डन डक का सामना उन्होंने किया है। उसके बाद सिराज जो है वो बिना मतलब सिराज तो प्लेटिनम डक है, बिना एक भी बॉल फेस किए आउट हो गए। तो भाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को स्टार्ट अच्छी नहीं मिली थी, लेकिन बीच के जो ओवर्स थे उसमें पार्टनरशिप जरूर हुई है विल जैक्स और रजत पाटीदार के बीच में। फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन कैमरन ग्रीन का अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे, देखिए ग्राफिक्स आप लोगों के लिए लगा रहे, देखिए रजत पाटीदार सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे तो सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी रजत पाटीदार ने की। रजत पाटीदार ने 32 गेंदों में 52 रनों की पारी के लिए 162.50 की इकॉनमी स्ट्राइक रेट, 3 चौके और 3 छक्के, 30 रन तो खैर चौके छक्कों से ही आ गए थे, उसके बाद 32 रन और उन्होंने लगाए, 22 रन। उसके बाद अगर आप देखोगे तो विल जैक्स का स्ट्राइक रेट भी उतना ज्यादा बेहतरीन नहीं है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। बिल्कुल फट गया, जो सपना है वो जो टूट गया, फट गया सपना आरसीबी का। आरसीबी की अगर हम बात करें तो भाई सीएसके ने लेकिन काम खराब कर दिया था भाई, सीएसके ने काम खराब कर दिया था। बहुत मतलब आरसीबी के फैंस जो है उनका दिल जो है वो बहुत ज्यादा टूटा है, क्योंकि 14 पॉइंट्स तक पहुंचने थे आरसीबी को। हालांकि आरसीबी को अब अपना अगला मुकाबला या सीएसके को अपना अगला मुकाबला खेलना एक दूसरे से ही खेलना है, लेकिन इस मुकाबले को अगर आरसीबी एक बड़े मार्जिन से जीतती है, बड़े मार्जिन से जीतना होगा, ये मैं फिर से एम्फेसिस करके, एम्फेसिस शायद गलत शब्द है, मेरे को याद नहीं आ रहा वो शब्द क्या है, जोर देकर, बराबर वही है, बराबर ऐसा ही सही बोल रहा था मैं। तो भाई जोर देकर कह रहा हूं मैं, बड़े मार्जिन से जीतना होगा और कम से कम भाई 188 रन डिफेंड करने, कम से कम, कम से कम नहीं तो कम से कम 80 रनों के अंतर से जीत जाए। उसके बाद दिल्ली लखनऊ से भले जीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आरसीबी को फिर सीएसके को हराना पड़ेगा एक ठीक ठाक मार्जिन से, तो नेट रन रेट जो है वो काबू में आ जाएगी। अभी जो खेल है वो खेल सीएसके और आरसीबी के बीच में है, लेकिन अगर आरसीबी ये मुकाबला हार जाती है फिर भूल जाओ भाई, फिर नहीं मिलती आपको चाय, फिर चाय नहीं पी पाओगे। मतलब आप चाय ही पी सकते हो, कप नहीं, कप आपको नहीं मिलने वाली है भाई, कप नहीं मिलेगी। तो जबरदस्त तरीके से देखिए, अभी ये जो पेच जो है ये फंस चुका है, पॉइंट्स टेबल जो है वो फंस चुका है अभी इस समय। टॉप 3 की टीमें जो है, अब खैर सीएसके अब टॉप 3 में आ गई है, लेकिन भाई सनराइजर्स हैदराबाद और सनराइजर्स हैदराबाद जो है और सीएसके, सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके के बीच में अब कांटेदार मामला होने वाला है। और क्या होगा नहीं होगा ये हम आपको बताएंगे, पल पल की जो रिपोर्ट अगर कुछ आती है तो वो जरूर आपको बताएंगे। और देखिए मैच की बात अगर हम करें आरसीबी और डीसी की, तो भाई पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 187 रन लगा दिए, 187 रन, और 188 रन चेस करने थे, और 188 रन जब चेस करने थे तो फिर इस अभी ये जो चेस करना है दिल्ली को जो ये मुकाबला जो बचाना है, इस मुकाबले को दिल्ली भी जीतना चाहती है, आरसीबी भी जीतना चाहती है। अब कौन सी टीम जीतेगी ये तो खैर 20 ओवर जब खत्म होंगे उसके बाद हमें पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल जो मैच है, मैच काफी ज्यादा रोमांचक मोड़ पर आ चुका है और मैच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इतना भी आसान नहीं होने वाला है कि दिल्ली एकदम आराम से जीत जाए, एकदम मस्त के तरीके से जीत जाए। मैच में अभी काफी रोमांच है, मैच काफी ज्यादा फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो 188 रन बनाने हैं, पहला विकेट बहुत तेजी से गिर भी गया है, तो फिर भाई मैच इतना आसानी से आरसीबी भी जाने वाले नहीं देंगे। आरसीबी वालों का मुझे नहीं पता भाई क्या प्रॉब्लम है, हवन पूजन कराना चाहिए इन्हें, क्योंकि शुरुआत के मुकाबले ये हारते रहते हैं और फिर उसके बाद अंत में अभी देखिए लगभग लगभग बाहर हो गए थे।